जिन्ना के जो यार है वो देश के गद्दार है। देश के गद्दार। तस्वीरें हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं जहां पर एबीवीपी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में जो है मोहम्मद अली जिन्ना का विषय जो है उसे ऐड ऑन किया गया है, कहीं ना कहीं जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज एबीवीपी का गुस्सा जो है वो साफ देखने को मिल रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से मंथन करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में या फिर किसी और अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होने देने चाहिए जो देश के हित में ना हो। गोली मारो सारों को, जिन्ना के यारों को गोली मारो सारों। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सब देखते हैं जैसे कि अभी सिलेबस आता है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, हम उसमें देखते हैं कि जिन्ना के ऊपर एक चैप्टर बना दिया जा रहा है। जिन्ना जिसने देश के 2 टुकड़े करने की बात की, टुकड़े करने की बात ही नहीं, उसने देश के 2 टुकड़े भी किए हैं। हमारे लिए आज ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि अब हम उस जिन्ना को ग्लोरीफाई करेंगे, वो भी अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, जो कि एक अहम डिपार्टमेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस से ही मोस्टली बच्चे जो है वो आगे जाके पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो आप उसको किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? जिन्ना के बारे में। क्या उससे उन बच्चों की जो मेंटालिटी है, क्या सोच है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? जिन्ना कम्प्लीटली जो है वो देश के 2 टुकड़ों की बात करता था, देश के 2 हिस्से उसने बंटवाए थे, पूरा योगदान उसका रहा था देश के 2 हिस्सों में, और आप उसके बारे में पढ़ाए। मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि जिन्ना जो है वो इंडिया का भी कोई लीडर था, वो तो कम्प्लीटली पाकिस्तान का लीडर है। वो माइनॉरिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उनने तो देश के 2 टुकड़ों की बात की है। आप करिए, आप पढ़ाइए, किसी इन्फ्लुएंशियल लीडर के बारे में पढ़ाइए। आप सब छोड़िए, आप APJ अब्दुल कलाम को ग्लोरीफाई कीजिए। उन्होंने जो है सच में जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने जो है वो देश में टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जिन्ना जैसे लीडर्स के बारे में आप पढ़ाएंगे तो हम कड़ी निंदा करेंगे, क्योंकि ये देश का युवा है, ये ABVP है, ये जानते हैं कि हमारे लीडर्स कौन थे और कौन नहीं। जैसे कि सिलेबस में ये चैप्टर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, अगर अब यूनिवर्सिटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता तो एबीवीपी का या बाकी स्टूडेंट्स का क्या अगला कदम रहेगा? अगर यूनिवर्सिटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो हमें जो भी आगे जाके जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे, जो कि नेसेसरी होंगे, हम वो सब करेंगे। क्योंकि हम ऐसे किसी कंट्रोवर्शियल लीडर या जिन्होंने देश को बांटने के काम किए, उनकी पढ़ाई तो हम विश्वविद्यालय में होने नहीं देंगे। धन्यवाद। देखिए, इसको देखने का तो नजरिया ही फायदा नहीं होता, ना तो हमारे देश का कुछ लगता है, ना तो उसका हमारे देश से कुछ लेना देना। हाँ, देश का बेड़ा गर्क करने वालों में अगर नाम आएगा तो मोहम्मद अली जिन्ना का आएगा, और जम्मू के एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क करने का नाम अगर आएगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का नाम आएगा, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम आएगा जिसने इस सिलेबस को जो है मंजूरी दी है। देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर जैसी पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट में इस तरीके का टाइटल को इंट्रोड्यूस करना कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाता है कि क्या हम बीज बो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और ये बात उस चीज़ को सपोर्ट करती है कि किसी ने सही कहा था कि अगर आपने एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है, तो अगर आपने देश के यूथ का बेड़ा गर्क करना है तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो तबाह कर दो। इस टाइटल के आने से एजुकेशन सिस्टम की जो धज्जियां उड़ी हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के सामने, और साथ ही साथ ना केवल एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल साइंस की बात करते हुए देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का अगर काम किसी ने किया है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है। जब हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड की बात की गई है तो हम उस व्यक्ति के बारे में क्यों पढ़े जिसने 2 नेशन थ्योरी की बात जो है वो की है। अब आपकी मांग क्या है? आप चाहते हैं कि ये विषय जो है हटा देना चाहिए सिलेबस से? देखिए, हमारी मांगे 2 हैं और मांगे एकदम स्पष्ट हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि ये प्रदर्शन बड़ा ना हो, यूनिवर्सिटी बंद ना हो और आने वाले समय में विद्यार्थी सड़कों पर ना उतरे, तो यूनिवर्सिटी को चेतावनी और हमारी बात यही है कि पहला इस टाइटल को रिमूव किया जाए, और जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए मेंबर्स ने इस चीज़ की मंजूरी दी है उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हो सके उनको सस्पेंड कर दो, सस्पेंड नहीं कर सकते तो उनको टर्मिनेट कर दो, क्योंकि ऐसी मानसिकता को पनपने नहीं देना चाहिए। सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना का चैप्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है एबीवीपी का गुस्सा जो है साफ देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।